Good afternoon, students. This is the video for class 3 science. In our previous videos, I already explained this chapter, parts of plants and their function. In this chapter, there is root and their function, stem and their function, the functions of leaf, the functions of flower and the function of fruits and seeds. इन सब के पार्ट्स के बारे में डिटेल से और इनके फंक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले ही. इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज. The first exercise is fill in the blanks and the second one is tick correct and cross. And third one is match the columns. So, in our first exercise, fill in the blanks, there are some options are there. Stomata, root hairs, leaf, tap, fibrous, upright, mineral salts. स्टोमेटा मैंने आपको बताया था कि लीफ में बैक साइड में जो पार्ट्स स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स जो है ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन टेक आउट, ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं, वो पार्ट्स कहलाता है स्टोमेटा. रूट हेयर्स, जो आपकी रूट्स होती हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स. लीफ आपको पता ही है. टैप एंड फाइब्रस, दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ रूट. ये दोनों रूट के टाइप्स हैं. दो तरह की रूट आपको बताई गई थी जिसमें फाइब्रस रूट और टैप रूट थी. अपराइट मीन्स होता है सीधा खड़ा होना. एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये भी आपको बताया गया था कि अर्थ में, सॉइल में मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. So read the first point. The dash is a storehouse of food for the plant. Storehouse of food for the plant. प्लांट के लिए फूड का स्टोर हाउस कौन सा पार्ट है? तो प्लांट के पार्ट में आपने रूट पढ़ा था, स्टेम पढ़ा था और आपने लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. तो यहाँ पर इनमें से प्लांट का पार्ट मीन्स ओनली लीफ इज़ देयर. और आपको पता है लीफ जो प्लांट का पार्ट है उसमें फूड प्रिपेयर होता है. सो इट इज़ द स्टोर हाउस फॉर फूड फॉर द प्लांट. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फेल होगा, लीफ. नाउ सेकेंड इज द स्टैम होल्ड्स द प्लांट. स्टैम जो है वो प्लांट को होल्ड करता है. कैसे होल्ड करता है? अपराइट, सीधा. स्टैम जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा रखता है. ओके. नाउ थर्ड इज अ प्लांट ब्रीथ्स एयर इन एंड आउट थ्रू ऑन द लीव्स. प्लांट जो है वो ब्रीथ करते हैं एयर इन और आउट, मतलब एयर ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं ऑन द लीव्स, उनके लीव्स में जो पार्ट होते हैं उनसे. तो आपको बताया गया था कि उनके लीव्स में स्टोमेटाज होते हैं जिनके थ्रू प्लांट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया है स्टोमेटा. नाउ द डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल. यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी. देखिए, दो पॉइंट आपको दिए हैं जो आपको फिल करने हैं. द डैश एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करता है, एंड डैश फ्रॉम द सॉइल. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है. आपके पास अपराइट का ऑप्शन नहीं है, आपके पास स्टोमेटा का ऑप्शन नहीं है, आपके पास लीफ का ऑप्शन नहीं है, आपके पास रूट हेयर्स हैं. और आपको बताया था कि रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स को. तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका आएगा रूट हेयर्स. The root hairs absorb water and mineral salt. From the soil. Now last point is the grass has dash roots whereas the cotton plant has dash root.
अभी आपने अपने चैप्टर में रूट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ में कैसी रूट्स होती हैं, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, द ग्रास हैज़ फाइब्रस रूट एंड द कॉटन प्लांट हैज़ टैप रूट। लुक एट हियर, फाइब्रस रूट और टैप रूट आपने जब पढ़ा था तो ये देखिए, रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। नंबर्स ऑफ रूट, तो इसमें आपने ग्रास का ऑप्शन पढ़ा था कि ग्रास में जो है वो फाइब्रस रूट होती है, और ऐसे ही आपने टैप रूट का जब ऑप्शन पढ़ा था कि टैप रूट में जो है एक मेन रूट ग्रो होती है जिसे हम टैप रूट कहते हैं। तो इट मीन्स ग्रास के ऑप्शन में आपका आएगा फाइब्रस रूट and cotton plant is tap roots. Now this exercise is complete. Now we will start tick and cross. So first point is there, seed stores food for the baby plant. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी प्लांट का जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में जब तक प्लांट पूरा ग्रो नहीं होता है तो उसको जो है फूड मिलता है जो इस सीड के अंदर स्टोर होता है, उससे बेबी प्लांट को फूड मिलता रहता है। और जब प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है तो वो सॉइल से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स जब अगर यहाँ पर ऑप्शन ये चीज़ आई है स्टेटमेंट कि सीड्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, इट मीन्स दिस इज राइट। नाउ सेकेंड इज ऑल फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। सारे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में चेंज होते हैं। दिस इज रॉन्ग। सारे फ्लावर्स फ्रूट में चेंज नहीं होते हैं। सम फ्लावर्स आर चेंज इनटू फ्रूट्स। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। कुछ प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती हैं, जिसमें हमने रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारी रूट्स के बारे में पढ़ा था। तो सो इट इज राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द रूट हेयर्स टेक इन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये पॉइंट आपका यहाँ भी आया है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पर टेक इन मीन्स होता है लेना और एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोखना। तो दोनों पॉइंट सेम हैं। इट मीन्स दिस इज राइट। रूट हेयर्स का काम होता है सॉइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट को लेना। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज देयर, द स्टेम टेक्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जब हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टेम का जो वर्क होता है वो एक पाथवे की तरह होता है कि वो रूट से जो मिनरल सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होता है उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, और लीफ में जो फूड प्रिपेयर होता है उसे भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम स्टेम का होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। Now the last point is the green coloring substance in leaf is called photosynthesis. The green coloring substance in leaves, जो green color का substance plants में होता है, leaves में, plant की leaves में होता है, उसे photosynthesis कहते हैं। This is wrong. Photosynthesis is the process in which how can plant make their food. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है प्लांट में उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ग्रीन कलर के सब्सटेंस को फोटोसिंथेसिस नहीं कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं उसका डिटेल दिया जाता है। ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पर दिया है फोटोसिंथेसिस क्या है और क्लोरोफिल क्या है। लीफ कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, इट मेक्स लीव्स ग्रीन, and photosynthesis is a process by which plant make their food from air, water and sunlight. Now tick and cross is also completed. Now here is a exercise, match the columns. तो यहाँ पर आपको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट दिए हैं
और यहाँ पर उनका वर्क दिया है, तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हो। देखिए रूट का ऑप्शन सीधे सीधे दिया है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज राइट। स्टेम का टेक्स फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी राइट है। लीव्स का मेक फूड, लीफ का काम फूड प्रिपेयर करना होता है। फ्लावर का काम मैंने आपको बताया था, फ्लावर जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट का काम होता है सीड्स को प्रोटेक्ट करना। नाउ मैच द कॉलम इज ऑल्सो completed. These 3 exercises are there. You will write in your notebook first chapter number, then second line in chapter name, and then you will start these exercises and complete your work in your notebook. Now bye bye.